पूज्यवर जय माता जी। जय माता की। पूज्यवर क्या पति पत्नी दोनों के गुरु और इष्ट दोनों एक ही होते हैं? जय गुरुदेव, जय माता की। दोनों के इष्ट तो एक हो सकते हैं, मगर गुरु एक नहीं हो सकते हैं, क्योंकि एक स्त्री के लिए उसका पति ही गुरु होता है, और पति का जो गुरु है वही दोनों जन का इष्ट है। पति कहीं जाके गुरु मंत्र लिया है तो पत्नी भी वही उनका गुरु हो गया। और एक पत्नी के लिए सबसे बड़ी बात है, उसके पति ही सबसे बड़े उनके गुरु हैं। उनका सब आज्ञा मानना ही उनका फर्ज है, उसी में उनका कल्याण है। और एक मर्द अपने गुरु का आज्ञा माने, गुरु जो बात होता है उसी पर रास्ता पर चले, और जो कर्म जिस इष्ट के बारे में गुरु बोल रहे हैं उसी के कर्म को उनको पूर्ण करना है। और स्त्री को अपने पति के जो गुरु हैं उनको ही अपना गुरु मानना पड़ेगा। पति जो बोले वही कर्म करे, अलग से कोई गुरु बनाए नहीं। मैंने उनके गुरु पति ही हैं। उनके पति ही गुरु हैं, और उनके पति के गुरु ही उनके अपने गुरु हैं। उनको अलग से कोई गुरु नहीं बनाना चाहिए। पति का सेवा ही करना और पति के गुरु का भी सेवा करना उनका पूर्ण कर्तव्य है। इसी तरह एक स्त्री का अपना जीवन पालन करना चाहिए। तो क्या पति को गुरु मानकर उनकी सेवा करने से उनके पास कोई मुक्ति का साधन उनको मिल जाएगा? हाँ, उनको साधन मिल जाएगा। जैसे सती अनसुईया, वो अपने पति को ही अपने गुरु मानती थी। उनका ही जो उनके पति का जो पति भगवान शिव का परम भक्त थे, और सती अनसुईया भी उनको ही अपना इष्ट मानकर उनका सेवा करती थी। और पति सेवा करते करते पति ही परमेश्वर उनका हो गया था, और पति परमेश्वर होने से उनको सारी सिद्धियां वहीं मिल गई। उनको सारा सुख शांति सब कुछ उन्हीं में मिल गया। और उनकी जीवनी अगर कथा पढ़ा जाए तो उसमें देखा जाएगा कि भगवान स्वयं पति परमेश्वर मानने के कारण ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों जन उनके पुत्र रूप में उनके गोदी में खेले हैं। और सती अनसुईया से सती तो सबसे ऊपर हो गया। उसका सबसे बड़ा कारण यही है, पति को ही अपना परमेश्वर मानना, गुरु मानना। यही सबसे बड़ा उनको लाभ हो गया। और उनके पति अपने भगवान शंकर अपने इष्ट का पूजा करते थे। पत्नी क्या अपने पति की सेवा करके सब तरह का सुख, पारमार्थिक सुख, सांसारिक सुख, आर्थिक सुख सब कुछ अर्जित कर सकती है? हाँ, उनको सारा सुख प्राप्त हो सकता है। अभी एक कथा बताए थे ना सती अनसुईया का, तो सती अनसुईया ने अपने जीवन का सब सुख उन्होंने अपने पति को परमेश्वर मानकर उनका सेवा किया, और उनके सेवा करने से उनको सारा सुख को प्राप्ति हुई। या पारमार्थिक सुख हो, या सांसारिक सुख हो, या आर्थिक सुख हो, उन्होंने वो सब कुछ प्राप्त किया। और आज भी सती अनसुईया का नाम सबसे ऊपर है, सतीत्व में सबसे ऊपर है। इसलिए इस लाइन में, इस वाक्य में यही बात बोला जाएगा, पति ही अपना इष्ट बनाए, पति गुरु बनाए, और पति के लाइन पर ही पत्नी को चलना पड़ेगा। अलग से अपने कोई इष्ट ना बनाए, अपना अलग से कोई गुरु ना बनाए। माने जो पति के गुरु है, पति के इष्ट है, वही उनके भी हैं। उनके भी इष्ट हैं, और पति खुद गुरु उनके हैं। पति उनके खुद गुरु हैं। उनको अलग से गुरु बनाने का अधिकार नहीं है। किसी कारण से कोई बनाया है, औरत बनाई है अलग से, मगर वो भी उनके कुछ कारण थे। जैसे माँ पार्वती ने किया था, पति की आज्ञा लेके। पति की आज्ञा लेके नहीं, उन्होंने नारद भगवान को अपना गुरु बनाया था। मगर बाद में पति को ही जब पति प्राप्त हो गए तो उन्होंने अपना पति को ही गुरु बनाया, इष्ट बनाया, सब कुछ वही भगवान शंकर को ही मान लिया। इसलिए कुछ
शास्त्र में अलग अलग नियम भी है, मगर सबसे बड़ी बात है एक मनुष्य के शरीर में आज जिस कलयुग में हम लोग हैं उसमें अपने पति को ही सर्वस्व मानकर अपने जीवन में सुखी हो सकते हैं, अलग से ना बनाए। अलग से बनाने से ही बहुत सारा गड़बड़ी हो जा रहा है। इसलिए आप यही मेन लाइन यही सोच के समझ के चले इस कलयुग में कि अपने पति को ही अपना परमेश्वर माने, पति के ही जो गुरु हैं उनको ही अपना गुरु माने। इससे ज़्यादा और कुछ इसमें बोलने वाली बात नहीं है, यही अंतिम उद्देश्य है। जीवर असावधानीवश पति पत्नी दोनों ही अलग अलग गुरु बनाए हों और अलग अलग ही इष्ट की पूजा करते हों तो इससे क्या हानि हो सकती है? उससे ये हानि हो सकती है, मान लो पति अगर भगवान शंकर को मान रहा है या किसी इष्ट को मान रहा है और औरत भगवान विष्णु को मान रही है, तो उसमें ये एक कथा आता है तुलसी और शंखचूड़ का। उसमें देखा जाए तो शंखचूड़ दूसरे को मान रहा है और तुलसी मान रही है भगवान विष्णु को। तो इस तरह दोनों जन में द्वंद्व तो अपने ज़िंदगी में चल ही रहा है। वो उसके इष्ट को ठीक तरह मानता नहीं है और वो उसके इष्ट को पूरी तरह मानती नहीं है। और इस तरह जीवन के जब जीवन में कुछ बाधा आते हैं तो उसमें दिखाई देता है कि कम समय के बाद वो दोनों जन का बिछो हो जाता है, वो लोग को अलग रहना पड़ता है या उसमें मतभेद हो जाते हैं। तो शंखचूड़ के जीवन में, तुलसी के जीवन में लास्ट में भगवान शंकर के द्वारा उनका मौत हो जाता है और तुलसी उनका कुछ नहीं कर पाती है। अगर दोनों जन का इष्ट एक ही होता तो ऐसा प्रक्रिया में नहीं हो पाता, क्योंकि दोनों जन एक संग ही रक्षा करते और दोनों जन के जीवन अच्छा से चल पाता। अगर इष्ट अलग होने से कहीं ना कहीं मतभेद रहेगा ही, और गुरु अलग होने से भी, गुरु अलग होने से, इष्ट अलग होने से दोनों की प्रक्रिया एक ही हो जाएगी। वो अपने बारे में प्रस्तुति करेंगी, तुम अपने बारे में प्रस्तुति करोगे। जिस घर में रहते हो उस घर में भी झमेला होगा, घर में अशांति आप लोग करोगे। और आपकी जो शक्तियाँ है, जो ब्रह्मांड में जो शक्तियाँ, जहाँ हम लोग पति पत्नी एक संग बैठ के पूजा पाठ करते हैं, हवन करते हैं, तो पत्नी पीछे से हाथ सहयोग क्यों देती है? उसका यही कारण है, पति हवन कर रहा है, पीछे से पत्नी हाथ छुई हुई है, उसके सहयोगी में पत्नी है ना। अगर सहयोगी एक दूसरे का ठीक ना रहे, सहयोग ठीक ना मिले, तो काम खराब हो जाने से समाप्त हो जाता है, उसमें विघ्न आता है और वो काम पूर्ण रूप से सफल नहीं होता है। इसलिए पत्नी पति का आधा अंग है, सहचरी है, उसका सहयोग करने के लिए जन्म हुआ है पति का। अगर वही पूरी तरह से सहयोग ना करे तो फिर पति कभी अपने जीवन में सफल नहीं हो पाता है। उस जो ऊंचाई तक सक्सेस होना चाहिए वो उस ऊंचाई तक पहुंच नहीं पाते हैं, और उस कारण से अक्सर करके पति ज़्यादा करके मारे जाते हैं, क्योंकि पति कहीं ना कहीं अपने हट में वो अपना गति खराबी कर लेता है वहाँ पर, क्योंकि वो अपने जो भी हट टाल लेते हैं तो वो करके ही रहेंगे और औरत का बात नहीं मानेंगे और औरत भी फिर उनकी बात नहीं मानेंगी। तो आज इस कलयुग में दोनों में द्वंद्व होने से दोनों का ज़िंदगी एक तो खराब हो जाएगा और फिर इष्ट एक दूसरे को मिलेंगे नहीं। जो वो लोग पूजा पाठ करेंगे तो पूजा पाठ में एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए, पीछे से हाथ सहयोग का बढ़ाएगी, तब स्वर्ग में जो भी हवन कर रहा है, जिस देवी देवता के नाम से हवन कर रहा है उनको प्राप्त होगा, और दोनों का सहयोग से अनंत गुना उस पुण्य का फल होता है। एक यज्ञ अगर दोनों जन मिल के करें तो उसका पुण्य अनंत गुना होता है। अगर अलग अलग करेंगी, वो उनका सहयोग नहीं कर रहे, वो उनका सहयोग नहीं कर रही हैं, तो वो उसका पुण्य ना मिलने के बराबर मिलेगा और वो उनके घर को अशांत करेगा और उनका घर छिन्न भिन्न होने का सबसे बड़ा कारण होता है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि आप लोग जोड़ा में आइए, जो कम पूजा करिए, 2 मिनट 5 मिनट ही पूजा करिए मिल के, बाकी दोनों जन का सहयोग एक संग होकर करे तो उसका अनंत गुणा मिलता है। यही ग्रंथों में लिखा गया है, यही पुराणों में बताया गया है, और इसीलिए लड़की का औरत का सहयोग इसीलिए ज़्यादा करके जिस ऋषि मुनि का उनकी वाइफ
उनकी पत्नी उनका सहयोग दिए हैं तो वो लोग उचित कोटि तक गए हैं। मैंने अगर वो पूजा आराधना ना करके सिर्फ अपने पति का सहयोग भी करे तो बहुत बड़ी बात है। वो अब सब सामान गुछा दे, पति के लिए पूजा का सामान, आरती का थाल बना दे, पूजा का सब सामान उनके सामने रख दे, पति पूजा करे, पीछे से सहयोग करे, उन दोनों का एक संग ही कल्याण हो जाएगा। जय माता दी।